चाहता हूँ कि एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इतना घटिया आयोग है, इतना घटिया आयोग है कि पहले हम पेपर देने के लिए हमें बुलाया गया। जब हम पेपर देने के लिए गए तो पेपर देने के जाने के बाद जैसे हम एग्जाम हॉल पर पहुंचे, वहां पर हमें एक नोटिस जारी हुआ। 9:30 बजे से हमारा पेपर था। अभी अभी मैं पेपर से देकर ही आया हूं और ये देख सकते हैं अभी मेरे हाथ में पेन कलम और पूरा पूरा हमारे पास अभी भी प्रूफ है। और मैं यहाँ पर गया, हमारे बहुत सारे दोस्त गए, हमारे बहुत सारे भाई बहन गए और सभी लोग गए और जैसे ही पेपर देने के लिए गए, आप सब लोग जानते होंगे, अगर जिन लोगों को पता नहीं होगा, कि एसएससी ने सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का जो एग्जाम आज किया था और 24 तारीख से 26 तारीख के बीच में। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहिए, जैसे ही हम एग्जाम हॉल पर बैठे तैसे तुरंत ही एक नोटिस जारी हुआ। पहले तो बच्चों के, बहुत सारे बच्चों का तो सिस्टम खुल ही नहीं रहा था, बहुत सारे बच्चों का सिस्टम ही नहीं खोल रहा था, कुछ लोगों का पासवर्ड जारी नहीं हो रहा था, कुछ लोगों का पासवर्ड डालने के बाद भी पेपर ही नहीं खुल रहा था, बहुत सारी प्रॉब्लम आई। कुछ बाद टेक्निकल इशू आने लगा, कुछ देर बाद किसी का जो है फिंगर मैच नहीं कर रहा, किसी का कुछ नहीं कर रहा, तो मतलब तमाम तरीके की जानकारी वो आने लगी, प्रॉब्लम्स आ गई। तब बच्चों ने कहा कि ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है, तो उन्होंने मतलब पता नहीं क्या किया और तुरंत ही एक नोटिस जारी कर दिया एसएससी की वेबसाइट पर। और ये हमें बताया गया एग्जाम हॉल के अंदर कि तुम्हारे पास एक एसएससी के द्वारा नोटिस जारी किया गया है और ये कहा गया है कि एग्जाम को जो है, इस एग्जाम को जो है कैंसिल किया जाता है, पोस्टपोन किया जाता है और इसको एग्जाम को 24 तारीख से 26 तारीख के जितने भी एग्जाम है वो सभी के सभी एग्जाम को कैंसिल किया जाता है। बताओ हमारे साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ है, बताओ दोस्त कितना बड़ा अन्याय हुआ हमारे पास। एक बार नहीं, दो बार नहीं, एसएससी हर बार करता है। आप मुझे बताओ कि हम हमारा जो है, हम एमपी के रहने वाले, मध्य प्रदेश के रहने वाले, हमको लखनऊ दिया गया एग्जाम सेंटर। जैसे तैसे हम तो करके पहुंचे, जैसे तैसे मैं करके पहुंचा, एग्जाम की हमारी टिकट नहीं हो रही थी, जैसे तैसे एग्जाम की टिकट करके पहुंचे। 1800 रुपए एग्जाम की टिकट की दिया, जैसे तैसे हमारे पास थे नहीं, किसी से हमने उधार लिया, कैसे किया, इनको कोई मतलब नहीं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या करते हैं। हमारे पास एक वक्त की खाने के लिए रोटियां नहीं होती, लेकिन फिर भी हम इनके तमाचे सहते हैं और हर बार इनका यही नतीजा होता है। भाई जब टीसीएस एग्जाम ले रहा था तो इससे बेहतर था, लेकिन इन लोगों ने पता नहीं कि क्या किया, अपने आप को बेहतर प्रूव करने के लिए। तुम ट्रायल ले रहे हो, मुझे समझ में नहीं आता। कुछ लोग बोल रहे ट्रायल ले रहे थे, ट्रायल ले रहे थे तो आज ही ट्रायल लेना था। लाखों बच्चों के जीवन से तुम खिलवाड़ कर रहे हो, ये ट्रायल ले रहे थे, मुझे समझ में नहीं आता। और इन लोगों ने क्या कहा जब हमने एग्जाम हॉल पर आवाज उठाई कि ये हमें जो है एग्जाम ऐसा कैसे कैंसिल कर सकते हो, क्या कर सकते हो, तो इन्होंने क्या कहा, हमने कहा कि हमें जवाब दो, ऐसा क्यों कर रहे हो। तो इन्होंने क्या कहा, जितने भी लोग थे वहां पर पेपर करवाने वाले, उन्होंने क्या कहा कि तुम मेल करो, एसएससी को मेल करो। अरे तुम बताओ कि एसएससी का मेल आता है क्या? कितने दिनों में आता है? 2-2 साल, 3-3 साल तुम्हारे मेल का जवाब नहीं आता, तो क्या करेंगे हम और कहाँ जाए, हम कहाँ डूब मरे? तुम मुझे बताओ, एसएससी वाले बताओ। अगर आप लोग मेरे सहमत हो मेरी बात से, मेरे भाई बहन जो भी लोग एसएससी का पेपर देने गए थे, मैं तो बहुत परेशान हूं और मैं इस तरीके से नहीं सहन कर सकता। अब मुझे लगता है कि मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। इस एसएससी इतना घटिया, इतना ढोंगी आयोग है, इतना एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इससे बुरा कोई नहीं, क्योंकि इसने हमेशा बच्चों के ऊपर, बच्चों को हमेशा जो है गिरा हुआ समझा है और कभी भी इसके बच्चों के साथ नहीं दिया। मैं अभी भी एग्जाम सेंटर से ही आया हुआ, अभी तक मैंने ना तो इसको रखा है और ना अपना एडमिट कार्ड और ना ही अभी पेन, अभी अभी ही रख रहा हूँ। तो आप सोचने वाली बात है, कौन कौन, क्या हमें दोबारा से इस एग्जाम को देने के लिए हमें मिलना चाहिए? और इस तरीके से हुआ तो क्या? हाँ, मैं मानता हूँ कि पेपर थोड़ा ईजी था पेपर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कैंसिल हो गया तो क्या मतलब। अब मुझे बताओ, इस तरीके से अगर होता रहेगा तो हम कैसे और कहां तक हम रह पाएंगे? बताओ, हद हो गई। अब आप लोग बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। इस तरीके से हमारे भाई बहन लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि हमारे एग्जाम डेट इस तरीके से ना हो और दोबारा से हुआ जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला है उनका। और यहाँ पर यह कहा गया कि जितने भी 24 तारीख से 26 तारीख के बीच में एग्जाम होने वाले हैं वो सभी के सभी कैंसिल किए जाते हैं। फिर एक नोटिस जारी हुआ शाम के शाम, अभी जो है नोटिस जारी हुआ और इसमें ये कहा गया कि 26 तारीख से 24 तारीख के जितने भी एग्जाम है एसएससी के सभी एग्जाम को जो है कैंसिल किया जाता है। ये फेज 13 का एग्जाम था, हालांकि सिलेक्शन बोर्ड का, लेकिन इसी तरीके से एसएससी के हर एक एग्जाम के अंदर होने वाला है दोस्त, जब तक इस तरीके से धांधली चलती रहेगी। और ये धांधली नहीं, खुलेआम इस बात की जो है गारंटी है एसएससी के द्वारा कि तुम उखाड़ लो जो उखाड़ना हो, तुम्हारी जितनी औकात हो तुम कर लो, हम वही करेंगे जो हमारी औकात है और जो हमें करना होगा हम वही करेंगे। ये दिखाना चाहते हैं कि आखिर बेरोजगार कुछ कर नहीं सकते, देश के युवा कुछ कर नहीं सकते, जो हम मानेंगे वही करेंगे, जो हम चाहेंगे वही होगा। तो इस तरीके से कब तक चलता रहेगा मुझे बताओ? हम इसी तरीके से कब तक आखिर तड़पते रहेंगे, कब तक हम इसी तरीके से बढ़ते रहेंगे? आखिर हम क्या करें? एसएससी इसका जवाब दे, हमें इसका जवाब चाहिए। और कब तक जवाब चाहिए हम नहीं जानते, हमें इसका जवाब 2 दिन के अंदर चाहिए, हम कुछ भी नहीं जानते। आप अगर मेरी इस बात से सहमत है, मेरे भाई बहन जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या बात सही है क्या नहीं। इसी तरीके से हुआ है कि खुलेआम धांधली हो रही, खुलेआम
हर एक तरीके से, चाहे इस तरीके से, चाहे यहाँ से कान पकड़ो, चाहे कभी नॉर्मलाइजेशन के में घटिया होता है, घटिया काम हो जाता है, तो कभी जो है कहीं हो जाता है, कभी पेपर लीक होता है, तो कभी पेपर नहीं हुआ तो यहाँ पर ये घटिया चीजें हो गई। आखिर हम चाहे क्या, हद पार कर दी थी। चलिए ठीक है, मैं तो अभी आया हूँ, मैं तो वैसे परेशान हूँ। बाकी आप लोग बताइएगा आपका पेपर कैसे गया। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।